परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो ले चले आपको गोलोक के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, देखिएगा। प्रत्येक जीव मनुष्य शरीर में आकर यहां पहुंच सकता है। माया के लोकों से ऊपर बिरजा नदी बाउंड्री लाइन है, लक्ष्मण रेखा है, उससे नीचे माया के लोक हैं और उसके ऊपर दिव्य लोक हैं। अब आप गोलोक में प्रवेश करते हैं, गोलोक के मध्य में, बीच में। अब ध्यान, गोलोक का मतलब होता है गोलाकार लोक। गोलोक गोलाकार है, कमल के रूप का, बड़ा सुंदर, वो दिव्य प्रकाश है। वहां पर ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां ये चंद्रमा नहीं है, वहां आपका भी ये माइक शरीर नहीं जाएगा। मैंने पहले कहा था, भावना से जब बिरजा में स्नान करोगे तो आपको दिव्य शरीर मिल जाएगा। आप गोलोक में प्रवेश होते ही गोलोक के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का अंतःपुर है। वो कमल के रूप का है। कमल की जो पंखुड़ियां हैं, ये गोप कुमार का निवास स्थान है। कमल के मध्य जहां कर्णिकाएं हैं, जहां श्री कृष्ण का महल है, उस महल में सदा किशोर अवस्था में राधा कृष्ण विराजते हैं। हमारे स्वामी जी माता जी पिताजी के रूप में सदा विद्यमान होकर अपनी सृष्टि को देखते रहते हैं। पूरी सृष्टि के चर सभी जीवों की खबर उनके पास है। उसी गोलोक में एक वृंदावन भी है। अब आप देखिएगा, आप यहाँ के वृंदावन में, नीचे के वृंदावन में तो खूब घूमे होंगे, एक गोलोक में भी वृंदावन है। दिव्य वृंदावन में भगवान की नित्य लीलाएं होती हैं। ये जो वृंदावन जो गोलोक में है, वहां पर चार भाव के रस ही, रसिक ही, भक्त ही प्रवेश पाते हैं, जिसका आस्वादन भगवान अपने परिकरों के, अपने जनों के साथ करते हैं। वहां कोई मायाबद्ध नहीं जा सकता। जितने उनके अपने जन, जितने उनके अपने संत नित्य पार्षद हैं, नित्य परिकर हैं, उनके साथ ये लीलाएं चलती रहती हैं। चाहे वो दास भाव के हों, चाहे सख्य भाव के हों, चाहे वो वात्सल्य भाव के हों, चाहे वो माधुर्य भाव के हों। ये चार भाव से व्यक्ति गोलोक तक की यात्रा कर सकता है। लेकिन गोलोक में ये जितने भी हैं, जिस भाव में भी रहें,
ये सब निष्काम प्रेम करते हैं और सदा राधा कृष्ण की सेवा के लिए आतुर व्याकुल रहते हैं। इसलिए प्रभु को इनके साथ रसास्वादन में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। इसलिए आप और हम सब लोग यहां तक जाने के अधिकारी हैं। मैं अभी वहां की कोई लीला, वहां का रास, उस दिव्य लोक की बातें नहीं बताना चाहता हूं। है अभी आगे बहुत है। अभी गोलोक की बहुत विचित्र लीलाएं हैं, लेकिन हमारा मन अभी वहां तक जाने का, पहले साधना तो कीजिए, पहले ध्यान तो कीजिए, पहले आत्म भाव में तो आइए। आप कहेंगे नहीं सुना दीजिए, वो तो आप लीलाएं देखते रहते हो, वो तो आप टीवी के ऊपर ये जो लीलाएं देखते रहते हो। दिव्य लोक में जाने के लिए, दिव्य रसास्वादन पाने के लिए, हे पुण्य आत्माओं, पहले अपना मन परिपक्व तो कीजिए। भैया मुझे तो मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आई है। देखिए भगवान भी कह रहे हैं भैया अब इन्हें गोलोक में एंट्री पे पहुंचा दिया, आपको सब कुछ बता दिया। अब आप सोचिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, किसी दिन नारायण की कृपा होगी, भक्तों का भाव होगा, आप लोग चाहोगे, आप अधिकारी बनोगे, इस दास पर नारायण की कृपा होगी, राधा रानी की कृपा होगी, तो मैं आपको उस गोलोक के वृंदावन का दर्शन कराने का पूरा प्रयत्न करूंगा भाव से। मगर कब? जब आप सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर, देह से निकलकर भाव देह में आत्मा से परम धाम को जाने के लिए तैयार तो हो। अभी तो हम लोग सोच विचार रहे हैं, अभी तो हमारे को मन में न जाने कितने कितने भाव आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी बात सुन लीजिए, जिसने पैदा होते ही संसार को मोह लिया। अब गोलोक की लीला मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां मैं वो लीलाएं अभी आपके साथ में शेयर नहीं करना चाहता। वो लीलाएं तो आंखों के अंदर जब रस बिंदु बनने लगे, जब प्रीतम को सुबकियां आने लगे, कंठ रुदने लगे, आलिंगन करने का भाव बनने लगे, तब बताने की लीलाएं हैं। अभी तो जो इस पृथ्वी के वृंदावन की बातें, उस पर के वृंदावन की छोड़ दीजिए, नीचे वृंदावन की सुन लीजिएगा। जिसने पैदा होते ही संसार को मोह लिया, बताइए, अपने को बंधन से मुक्त कर नंद के घर पहुंचे। बताइए, कंस उन्हें जेल में नहीं रख सका, तभी आप और हम लोग जैसे नंद के यहां पहुंचे तो बड़े प्यार से गाते हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपके हृदय में कन्हैया कब आएंगे? नंद के तो आनंद हो गया, आपके आनंद कब होगा? आप बताइए। आप तो हमेशा ये गाते हो कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा हृदय में भाव कब आएगा कि भगवान आपके हृदय में आवे? और देखिए कैसे परमात्मा
जिसने अपने को मारने आए राक्षसों को भी मोक्ष दे दिया। उनको कितनों ने वध करना चाहा, सबको मोक्ष दे दिया। पूतना को जहर पिलाने आई थी, उसको भी वात्सल्य दिया, उसका पूरा दूध पी लिया और उसको भी परम धाम पहुंचा दिया। जिसने अपने साथियों को माखन खिलाया, जिसने अपनी बुद्धि विवेक बल से कालिया नाग का मर्दन किया, जिसने गौचारण के लिए रो रो के पूरा नंद गांव हिला दिया, जिसने अपनी बंसी की तान पर सबको झुमा दिया, जिसने कंस जैसे निर्दयी पापी का वध किया, जिसने पांडवों की रक्षा का लाक्षागृह से, जिसने द्रौपदी का मान बचाया। ये तो आप सब सुन चुके हो, जान चुके हो, देख चुके हो यहाँ की लीलाएं। जिसने अपने राजकुमार भाई भतीजा सभी से रिश्ते निभाए, सखा भाव निभाया, प्रेम भाव निभाया, जिसने हम सब जीवों को, प्राणियों को जीने की कला सिखाई, और गीता जैसा पावन ग्रंथ, ऐसा ज्ञान का भंडार। और अभी हम लोग कहां पहुंच गए थे? गोलोक। कौन सा गोलोक? दिव्य गोलोक। वहां से जो परिकर कैंकर्य करने वाले भगवान के साथ, वो पुण्य आत्मा, वो ऋषि मुनि संत महात्मा जो गोलोक जा चुके हैं, जो वैकुंठ लोक में, जो साकेत लोक में, ये सब भगवान के ही लोक हैं। ये कोई तीन भगवान नहीं है, सब नोट करो। ये तीन क्लास के लोक हैं: साकेत लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक। किसी दिन इसकी भी डिटेल में बात करेंगे कि दास भाव का कौन सा लोक है, शांत भाव का कौन सा लोक है, और दिव्य लोक के अंदर माधुर्य भाव का कौन सा लोक है। प्रार्थना करेंगे भगवान से किसी दिन हमारे हृदय में ऐसा रसास्वादन दे कि आपको चारों लोकों की, जिन चारों भाव से बात की है, तो जिन गोपियों को, जिन पुण्य आत्माओं को भगवान इन लोकों से लाए थे, लक्ष्मी की सखियां, सीता की सखियां, राम के किए हुए वादे दंड कारण्य में, जनकपुर में, अयोध्यापुरी में, और वो भीलनिया जिनको भगवान ने उन लोकों में वादे किए हुए थे, वो सब की सब गोपियां बनकर, वो सखा ग्वाल बनकर के इस नीचे वाले वृंदावन में पधारे। और यहां पर भगवान ने उन सभी अधिकारियों को जो जिस जिस लोक से आया था वैसा रसास्वादन कराया। लेकिन जो दिव्य लोक की अधिकारिणी गोपियां प्रीतम भाव से, माधुर्य भाव से भगवान को जो प्रेम करती थी, उनको भगवान ने पृथ्वी पर ला करके दिव्य वृंदावन बना करके, वो दिव्य वृंदावन क्या, सूरज निकल नहीं सका, चंद्रमा छिप नहीं सका, रास लीला रचाई। सोचिएगा, वो रसास्वादन दिया जिसकी ये आत्मा प्रेमा रस को पीने की अधिकारिणी है, जिसने हमें जीना सिखाया, जिसने हमें माधुर्य रस का आनंद दिया। जो है भक्तों का भगवान, जो सुनते हैं पुकार, जीवन का आधार, उन्हीं करुणामयी ममतामयी प्रभु सरकार को अपने हृदय से जो भक्त भाव से जैसे प्रेम करता है, जैसे पुकारता है, भगवान उसके सामने
वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। अब ये आप और हम लोग सोचें, मैं आपके साथ अभी गोलोक की वो लीलाएं मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैं वहां की बातें अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी हम अधिकारी ही नहीं हैं। देखो, मूल चीज है भाव बदलने की जरूरत है, समय की नहीं, भाव बदलने की जरूरत है। यही समय है सबके पास, संत महात्माओं के पास, गृहस्थों के पास, व्यापारियों के पास, बैठत उठत घूमत फिरत, सब काम करते करते अपना मन का भाव आप कहां ले जाते हो। आज कोई 4 मिनट के बाद में, 5 मिनट के बाद में कोई भक्त अपना भजन निकाल के रखिएगा जो सुनाना चाहे। हम इतनी मधुर लीलाएं आपको सुना रहे हैं, आपको दिव्य लोकों में ले गए, आप कम से कम एक भजन सुनाने का तो प्रयत्न कीजिएगा। तो मैंने कहा भाव बदलने की बात है, समय नहीं बदलना, समय आप चेंज नहीं कर सकते। हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो भगवान का भजन करने का समय मिल जाता था, आजकल समय नहीं मिलता। पहले समय मिलता था, अब नहीं मिलता, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वास्तव में पहले भजन करने की इच्छा, नियत होती थी, अब वो नियत नहीं होती, अब इच्छा नहीं होती। भगवत प्राप्ति के लिए नया काम कुछ करना ही नहीं है, नया काम कोई नहीं करना। भगवत प्राप्ति के लिए समय की जरूरत नहीं, सब नोट करो। हम भगवान के हैं और भगवान का काम करते हैं, ये मान लो बस। आप देखिए, एक संत कहते हैं मैं पंचामृत बनाया करता हूं। क्या मतलब 5 चीजें पंचामृत के अंदर से, वो पंचामृत नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, वो पंचामृत नहीं कह रहा हूं मैं। नंबर 1, हम भगवान के ही हैं। कौन सा पंचामृत? पहली कमिटमेंट अपने आप से, हम भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान ही के दरबार में रहते हैं। तभी तो गाते हो, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। फिर हम जो भी शुभ काम करते हैं, तीसरा अमृत, पहला अमृत हम भगवान के हैं, दूसरा अमृत, पंचामृत में 5 चीजें बताने जा रहा हूं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। फिर तीसरा, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही तो काम करते हैं, और कोई काम नहीं, प्रत्येक कर्म को भगवान के निमित्त कीजिएगा। जब आपसे सारे कर्म भगवान के निमित्त हो रहे हैं तो भगवान के हो रहे हैं। फिर सत्कर्म और दुष्कर्म कहां से आ गए? ये अच्छा ये बुरा कहां से आ गया? चौथा पंचामृत, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं, यानी हम जो भी ग्रहण करते हैं वो भगवान का प्रसाद पाते हैं। बताइए, आप कुछ तो ग्रहण करते हो, जल पीते हो, दूध पीते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, जो भी पीते हो, ये क्या है? ये प्रसाद पाते हो, भगवान का ही प्रसाद पाते हो। आपके नोट तो आप घोल के कोई मिक्सी में चला के पीता है? कोई सोना उबाल के पीता है? आप बता दीजिए।
शुद्ध तात्विक जो भी पाते हो भगवान का प्रसाद है। और पांचवा अमृत भगवान के दिए प्रसाद के भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो व्यक्ति ये 5 काम करता है वो भगवान का नाम मत लो, कल्याण हो जाएगा। समय की जरूरत नहीं, अपने आप बदलने के बाद समय की जरूरत नहीं रहती। अपने को संसारी मानते हो और भगवान का भजन करना चाहते हो, ये पूरा भजन नहीं होता। समय लगाते हो, पूरा भजन नहीं होता। अपने आप को लगा देते हैं तो पूरा भजन हो जाता है। साधक का पूरा समय ही साधन है। वो 24 घंटे जो भी कुछ करता है भगवान का ही काम होता है। भगवान संसार के मालिक तो हमारे भी मालिक भगवान हुए, अतः उनके लिए हम सब काम करते हैं। इसी को पंचामृत कहते हैं। आज मैं पंचामृत पर अपनी बातों को आराम दे रहा हूं। कल इससे आगे की चर्चा करेंगे। अगर अच्छा लगा तो मन में विश्वास रखिएगा, आगे आपको और बहुत सारी लीलाएं सुनने को मिलेंगी। लेकिन आपको बात बताने की बात कर रहा हूं, आप अपना भाव बदलिए, किसी चीज को धोखा मत दीजिए। भगवान तो 24 घंटे आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ये पूर्ण विश्वास करते हुए मैं अपने शब्दों को आराम दे रहा हूं। और बाई जी सत्संग के ऊपर एक भजन सुनाना चाहती हैं, सुनाइए बाई जी।